भैया आप सब लोग थोड़ा रुक जाइए। अच्छा, मैं विगत 3 रात से सिर्फ अपनी मैयाओं से निवेदन करती आ रही हूँ। आज मेरे भैया लोग तो सब खड़े खड़े हैं, लेकिन मेरे प्यारे चाचा जी लोग सब बैठे हैं। आप सब भगवान का भजन गाते हैं क्या? गाते हैं चाचा जी लोग? और इधर जितने भी महानुभाव बैठे हैं, बस आप सभी लोग कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आप सभी लोग भगवान का भजन गाते हैं। इधर कुछ हमारे कमेटी के भी सदस्य बैठे हैं। आज मैं अपने भाइयों और चाचा जी लोग से जानना चाहती हूँ कि आपके अंदर परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है, क्योंकि मैं विगत 3 रात से देख रही हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से कथा को सुनते हैं। तो थोड़ा 2 बार उनका भजन भी गा लीजिए। मैं ये सब चुप रहेंगे, मेरे चाचा जी ले गाएंगे कि राम चरण मन लगा हमारे जिया। वाह नहीं है। अरे वाह, आज आपकी बेटी आप सभी के गांव से विदाई। थोड़ी आप जोर से आवाज लगाइए, क्योंकि 55-60 का हो गया, शायद उनके कानों तक आवाज आती नहीं गया होगा। बिल्कुल जा रही है। ये मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कल भी बताई थी कि यदि परमात्मा की कृपा होगी और हनुमान जी महाराज की कृपा, तो फिर दोबारा मैं इस आप सबों के गांव में आऊंगी। आप सबों से दोबारा मिलन होगा कब? जब आप सबों का प्रेम, स्नेह और साथ में जब परमात्मा की कृपा होगी तब। देखिए आप सब नहीं गाए, पर ये माइक गाने लगा। ये माइक से इतनी जो राम की भजन लीला चर्चा हो रही है, मंत्र उच्चारण हो रहा है, ये सीख गया गाने, पर आप सब नहीं गा रहे। देखिएगा मेरे मैया लोग कैसे गाएंगे, क्योंकि दिन भर मेरी मैया सब भजन गाती है और इधर की मैया लोग बचना चाहती है। प्रेम से थोड़ा गाइएगा। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि आप सभी लोग यज्ञशाला के नजदीक बैठे हुए हैं। आपको पता है कि जितने भी यज्ञशाला में जितने भी खंबे हैं ना, इस खंबे को आप कोई साधारण खंबा मत समझिएगा। ये जितने खंबे हैं उतने देवी देवता मौजूद है उस खंबे में। तो आप परमात्मा के निकट बैठे हैं, तो देखती हूँ कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है। चाचा जी हमारे जिया, वाह वाह। अच्छा एक बार और देखते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं कहूँगी। राम चरण मन लगा हमारे जिया। अच्छा भाव से गा रहे अंदर से। राम चरण मन लगा हमारे जिया, राम चरण मन लगा हमारे जिया। हम सभी लोग अपनी पावन चर्चा की ओर चलेंगे। देखिए हमारी एक माता जी जो जिनका नाम लखन नायक की धर्म पत्नी पद्मनी देवी जी हुआ, जो कथा की बहुत ही अनन्य प्रेमी है।
ये बहुत कुछ अपने माध्यम से तैयार भी कर ली है, जो कि आजकल की औरतों में बहुत कम दिखाई पड़ती है। भक्ति भाव तो सब में है, लेकिन ये मिल करके बता रही थी कि हम मोबाइल से सुन के बहुत सी कथा को याद कर लिए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए कि परमात्मा के चरणों में 101 रुपये समर्पित करें। आइए, समय अनुसार आप सभी लोग उसी वस्तु की ओर चले गए। तो कथा प्रेम में देखिए कि मेरी मैया सो रही है। आपको पता है कि आप क्यों सो रही हो? कि आप सहारा लेकर के बैठे हो। आपको पता है आप जो मैया जमीन पर बैठी है ना, आप उनसे पूछ लो कि आपको ज्यादा बैठने में आसान महसूस हो रहा है या फिर जो कुर्सी पर बैठी हो उनको ज्यादा आसान लग रहा है। आपका पैर हाथ दुख जाएगा, दर्द दे देगा, लेकिन जो जमीन पर बैठी है वो आसान से बैठ सकती है। एक छोटी सी चर्चा ध्यान से सुनिएगा कि एक जिस प्रकार अभी आप सभी के ग्राम में कथा हो रही है ना, तो एक पति पत्नी थी और उस पति पत्नी के ग्राम में कथा हो रही थी, लेकिन पत्नी जो थी वो प्रेमी थी, कथा की प्रेमी थी, परमात्मा की प्रेमी थी। तो कथा प्रारंभ हुई और प्रतिदिन वो कथा को सुनने के लिए जाते थे, लेकिन वो जो पति था वो बहुत ही आलसी था। बस अपने काम से आता, भोजन करता और बेड पर सो जाता। एक दिन पत्नी को गुस्सा आया और पत्नी कहती कि ए जी, आप जो प्रतिदिन काम से आते हैं और खाना खा करके सो जाते हैं, क्या आपके मन में इच्छा नहीं होती कि बगल में कथा हो रही है जाकर के सुने? आपके मन में कभी लालसा नहीं होती है कि हम भगवान का भजन जाकर के करें? अरे आपको क्या पता होगी, अरे कथा में तो साक्षात अमृत की वर्षा होती है। अब बेचारा पति को लगा कि ठीक कह रही है, आज कथा की अंतिम रात्रि है, चलना चाहिए। अब बेचारा पति भोजन पानी करके तैयार हुआ, कथा में गया, कथा प्रारंभ हुई। अब जब पति बेचारा कथा पंडाल में जाकर के बैठा तो सबसे पीछे बैठा, और जब सबसे पीछे बैठा आलसी तो था, ये जो खंबे लगे हुए ना, देख रहे बांस के खंबे, वो खंबे से सब खंबे का सहारा लेकर के बैठा, लदक के बैठा। अब खंबे का सहारा लेकर के बैठा, कथा प्रारंभ हुई। 10 मिनट सुना, 15 मिनट सुना, 20 मिनट होते होते उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, बेचारा वो सो गया। जब सो गया तो आप सब जानते होंगे, किसी किसी की आदत होती है, जब कोई व्यक्ति सोता है ना तो किसी किसी का नींद में मुंह खुला रहता है, किसी किसी का सोने के बाद मुंह खुला रह जाता है। अब बेचारा पीछे खंबे से लटक के सोया, गहरी नींद पड़ी कि मुंह खुल गया। उधर से एक कुत्ता आया और गुड़गुड़ाने लगा। कुत्ता आकर के अपना काम कर दिया, कथा विराम हुई, आरती हुआ, प्रसाद हुआ। जब बेचारे की नींद खुली, अपनी पत्नी के साथ जब वो जाने लगा तो पत्नी पूछती है, क्यों जी, कथा में अमृत की वर्षा होती है ना? तो बेचारा पति कहता है कि हाँ, वो कथा में अमृत की वर्षा तो होती, तुम तो ठीक बोली, लेकिन आज तक हम अपने जीवन में सुने थे कि अमृत मीठा लगता है, लेकिन ये तो बहुत खारा लग रहा था। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। हेलो, एक आवश्यक सूचना है कि यदि इस संसार में कहीं यदि अमृत है तो वो सत्संग में है। देखिए, हमारे राम और लखन दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। आपको पता है, कल मैं बताने भूल गई थी, मेरे लड्डू गोपाल के जो मुकुट थे वो बिना बाल वाले मुकुट थे। ये कल एक छोटा सा बाल लेकर के आया और बोले, दीदी जी आपके लड्डू गोपाल के लिए हम बाल लेकर के आए। और देखिए, ये बाल अपने हाथों से वो लगाया। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे इन दोनों बच्चों का। भैया, अभी के बच्चों में ये बहुत कम दिखाई पड़ता है कि परमात्मा के प्रति भक्ति है, उनके मन में इच्छा है। आप देख सकते कैसे शांत पूर्वक बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, बहुत बच्चे सुन रहे हैं।
और ये बहुत सौभाग्य की बात है, धन्य है वो माता पिता कि जिनके बच्चे अभी के समय में कथा पंडाल में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोली भगवत्सल भगवान की। बेचारी पत्नी कथा अमृत की बात कर रही थी और बेचारा वो कौन सा अमृत पी गया। इसलिए कथा में कभी आलस नहीं होना चाहिए। आप यदि अपने ध्यान से कथा को नहीं सुनोगी तो आलस अवश्य आएगा, और यदि ध्यान से सुनोगी तो आलस कभी नहीं आएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कल हमारी एक माता जी का कहना था कि आप थोड़ा श्रवण कुमार की कथा को सुनाइए। भैया आवाज को आप सुधारिए। तो ये बहुत सुंदर चर्चा है और ये चर्चा हमारी विषय वस्तु के अनुसार है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कल आप सभी लोग कथा श्रवण बनिए कि माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास निश्चित किया। परमात्मा वनवास की बात को लेकर के अत्यंत प्रसन्न है कि भैया जिस बात को हम अपने मुख से कहना चाह रहे थे वो बात आप छीन लिए और वो मेरा आप निश्चित कर दिए। आज परमात्मा प्रसन्न है। आज उनके साथ उनकी पत्नी और उनके छोटे भाई लखन बन जाने के लिए तैयार हुए। सुबह की बेला हुई, सुमंत जी रथ लेकर के तैयार है। समस्त अवध धाम आज पीड़ा में है, वियोग में है कि राम अवध को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा है। और इसी कथा क्रम में भगवत प्रेमियों श्रवण कुमार की कथा आती है कि कहीं न कहीं राजा दशरथ को ये जो श्राप मिला था कि आपका प्राण पुत्र वियोग में जाएगा, वो श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा ही मिला था। आप सभी लोग जानते होंगे। आप सब श्रवण कुमार की कथा तो भली भांति जानते हैं कि श्रवण कुमार एक ऐसा पुत्र था जो अपने माता पिता को परमात्मा समझता था। वो अपने कंधे की बदौलत अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा है। लेकिन एक कथा को सुनिएगा कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों हुए। श्रवण कुमार कौन था ये तो आप भली भांति जानते हैं उनकी चर्चा को, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता अपने नेत्रों से अंधे क्यों हुए, इस चर्चा को आप सभी लोग थोड़ा समय के लिए सुनिएगा। ये अवध धाम की घटना है। हमारे अयोध्या में जो श्रवण कुमार के माता पिता थे ना, जो श्रवण कुमार के पिता थे, एक सेठ थे। श्रवण कुमार के पिता थे, वो एक सेठ थे और उस सेठ के यहाँ एक बाई आती थी काम करने के लिए। आता था नौकरानी, पहले दास में आती थी सेठ के यहाँ काम करने के लिए। वो जो नौकरानी सेठ के यहाँ काम करने के लिए आती थी, वो नौकरानी अत्यंत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। सेठ के यहाँ वो बराबर काम करने के लिए आया करती थी। कुछ समय जब बीता तो सेठ उस नौकरानी से मोहित हो गया। जब सेठ उस नौकरानी से मोहित हो गया, अब धीरे धीरे नौकरानी भी अपने मालिक सेठ जी को चाहने लगी। दोनों में गलत रिश्ते की शुरुआत हुई और ये जो बात है वो उस नौकरानी के पति को पता चल गया। जब नौकरानी के पति को पता चल गया कि मेरी पत्नी धर्म के राह से अलग हो रही है, तो उस समय अयोध्या के राजा हमारे राजा दशरथ के पिता हुआ करते थे। वो अपनी पत्नी की शिकायत को लेकर के और सेठ की शिकायत को लेकर के राजा के पास पहुंचे कि राजा मेरी पत्नी और इस सेठ में गलत संबंध है। आज जब ये बात राजा के सामने आई तो सेठ भी अपनी करतूतों से शर्मिंदा था और नौकरानी भी शर्मिंदा थी
कि राजा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज अपनी गलती की वो बार बार राजा के सामने क्षमा मांग रहे थे, लेकिन राजा का न्याय करना तो एक राजा का। अपने मन में सोचे कि आज यदि दोनों को सजा नहीं मिली तो कल का भी कोई इंसान गलती करेगा, और ये हमारी प्रजा के लिए उचित नहीं है कि एक ही गलती को देख करके कोई दूसरा गलती करे। पहले के समय में दंड इसलिए दिया जाता था कि जब एक इंसान दंडित होता था, उस दंड को देख करके कोई दूसरा गलती करने से डरता था। इधर मेरी मैया लोग बातें कर रही हैं। अरे राम राम, आपको पता है जब कथा में बातें होती है तो ध्यान भटक जाता है, और कथा कहने के लिए ध्यान एकाग्र करना बहुत ही जरूरी है। भैया आप सामने कोई चर्चा ना करें, आप बहुत सामने बैठे हुए हैं। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज राजा विचार किए कि यदि दोनों को दंड नहीं दिया गया तो कल का अगला व्यक्ति भी ये गलती कर सकता है, इसीलिए दंड क्या निश्चित करें। तो जहां तक मैं कथा सुनी हूँ संतों के मुख से, राजा को दंड तय किए कि इन दोनों के नेत्रों को निकाल दिया जाए, क्योंकि ये जो अपराध हुआ है, ये जो गलत रिश्ता बना है, वो एक दूसरे को देखने के बाद बना है। आज राजा का दंड यही मिला उससे और उन नौकरानी को कि दोनों के आंख निकाल दिए गए, दोनों के नेत्र निकाल दिए गए। दोनों के नेत्र निकालने के बाद दशरथ के पिता जो राजा थे वो विचार करते अपने मंत्रियों से कहते हैं कि दोनों को इतना दूर ले जा करके रख दो कि ये वापस ना आ सके। आज सेठ और नौकरानी को गलती का एहसास हुआ, और जब उनके नेत्र निकाले गए, गलती का एहसास इस प्रकार हुआ मेरी मैया लोग कि उन दोनों के हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति जागृत हो गई। जब परमात्मा के प्रति भक्ति जागृत हो गई तो वो परमात्मा की भक्ति करने लगे। दिन रात परमात्मा का नाम लेते, भजन करते कि प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्या इस अपराध की माफी परमात्मा हमें देंगे। आज दोनों एक पति पत्नी के रिश्ते में रहने लगे और परमात्मा की भक्ति करने लगे, और परमात्मा की भक्ति के आशीर्वाद से उस अंधी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लिया जिसका नाम श्रवण कुमार था। आज उस परमात्मा की भक्ति के कारण अपराध करने के बावजूद भी परमात्मा का भक्ति किया, अपनी गलती को सुधार करके वो सेठ के द्वारा एक बहुत ही महान पुत्र का जन्म हुआ जिसको हम सभी लोग श्रवण कुमार कहते हैं। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा होता गया, परमात्मा से ज्यादा अपने माता पिता को वो चाहने लगा, मान सम्मान देने लगा, पूजा पाठ करने लगा। श्रवण कुमार की भी विवाह हुई। एक बार की घटना, जो श्रवण कुमार की पत्नी थी ना, वो अपने सास ससुर को देखना नहीं चाहती थी। जब भोजन बनाती तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, श्रवण कुमार की पत्नी अपने पति श्रवण को दूध का खीर बना करके देती, उसमें चीनी डाल करके बनाती, और जब अपने सास ससुर के लिए वो भोजन बनाती ना, उस अंधा और अंधे के लिए, तो हमारे यहाँ छाछ होता है ना, मट्ठा जिसे हम कहते हैं, तो उस मट्ठे में, उस छाछ में अरवा चावल डाल करके और उसका खीर बना करके अपने सास और ससुर को देते। अब एक दिन की घटना, साथ में श्रवण कुमार भी भोजन करने बैठे, माता पिता भी भोजन करने बैठे। बस थोड़ी सी गलती उस स्त्री से यहाँ आई हुई कि श्रवण कुमार की जो खीर थी वो थोड़ी ठंडी थी, और जो अपने सास ससुर को खाने दी थी वो खट्टी खीर, जो मट्ठा में जो छाछ में खीर बना था वो थोड़ा ज्यादा गर्म थी। श्रवण कुमार को लगा कि अरे अपने माता पिता से पहले हम खाएंगे, ये उचित नहीं, अपनी थाली माता पिता की तरफ कर दिए और माता पिता की थाली अपनी तरफ कर दिए। खीर ठंडी थी, श्रवण कुमार के पिता अपने हाथों
से चेक करके देखे, अरे बेटा आज घर में कोई उत्सव है क्या? बोले क्यों पिताजी? बेटा आज तो घर में खीर बना है या फिर कोई मेहमान आने वाले हैं? पिताजी आपने ऐसा क्यों कहा? खीर तो प्रतिदिन घर में बनता है। नहीं बेटा, तुम कैसे कह रहे हो कि खीर घर में प्रतिदिन बनता है? आज तो केवल खीर तो हम आज खा रहे हैं। ये बात श्रवण कुमार के मस्तक में अटक गई और जो माता पिता के हाथ से जो भोजन लाए थे उस खीर को वो अपने मुख से चख करके देखे, वो खीर बहुत खट्टी लगी। श्रवण कुमार समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ भेद कर रही है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो जाकर के रसोई में देखी तो श्रवण कुमार की जो पत्नी थी ना, पहले के जमाने में मटका में भोजन बना करता था। वो मटके को इस प्रकार तैयार की थी कि एक ही मटका में भोजन बनता था। लेकिन आप जरा सोचिए, एक ही मटका में वो दूध का भी खीर बनता था और एक ही मटका में वो छाछ का भी खीर बनता था। वो ऐसा तैयार करके मटके को रखी थी ताकि श्रवण कुमार को पता ना चले कि दो जगह भोजन बनता था। आज ये बात श्रवण कुमार को पता चली, वो कुछ नहीं बोले कि आज के बाद से हम अपने माता पिता की सेवा अपने हाथों से करेंगे, तुम्हारे बदौलत हम अपने माता पिता की सेवा नहीं रखेंगे। आज से श्रवण कुमार अपने माता पिता के भक्त बन गए कथा प्रेम में। वही दिन से श्रवण कुमार अपने माता पिता को परमात्मा के समान मानने लगे। बेटा तो अभी के समय में भी होता है, बेटा तो अभी के समय में भी होता है, लेकिन वैसा नहीं। आज वही श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को तीर्थ करवा रहे थे ना, तो अब सभी लोग कथा से चर्चित हैं कि माता पिता को प्यास लगी, वो जल लेने के लिए तालाब में गए कि उसी समय हमारे राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने वाले थे। क्योंकि उस समय सभी राजाओं में से राजा दशरथ ही थे जो शब्द भेदी बाण चलाते थे, जो शब्द भेदी 7 बाण हुआ करते थे। आज राजा दशरथ शब्द भेदी बाण को चलाए और हम सभी लोग को ये सुनने में आता है कि राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार की हत्या हुई नहीं। राजा दशरथ तो उस समय शब्दभेदी बाण चलाए थे, लेकिन इसी समय वहां रावण भी मौजूद था और रावण छल पूर्वक वही समय पर बाण चलाया जिस समय राजा दशरथ बाण चलाए थे। और उस समय रावण के बाण जा करके श्रवण कुमार की छाती में हृदय में लग गया। राजा दशरथ को लगा कि कहीं मेरे बाण से श्रवण कुमार की कहीं इस बालक की मृत्यु न हो गई हो। दौड़ करके वो राजा दशरथ उनके पास पहुंचे, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। लगा कि ये जल लेने के लिए आया है। जल को लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास राजा दशरथ पहुंचे कि हमें क्षमा कीजिएगा विप्रगण, आज लगता है मेरे हाथों से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है, आप इस जल को ग्रहण कीजिए। श्रवण कुमार के माता पिता क्रोधित हो गए कि मूर्ख, जिस प्रकार तेरे कारण हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ना, मेरा श्राप है कि एक समय तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा। और जिस प्रकार मेरा पुत्र अपने माता पिता के वियोग में अपना प्राण छोड़ दिया, मेरा श्राप है कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में केवल तड़पेगा ही नहीं, अपना प्राण छोड़ देगा। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। यही वो चर्चा है। आज यहाँ राजा दशरथ राम के वन जाने के बाद अपने प्राण को त्यागते हैं। और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों से निवेदन कि अभी के समय में एक माँ से 4 बालक का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन 4 बालकों से एक माँ का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं होता है।
आखिर क्यों? क्योंकि आपकी माँ अपने कष्ट को सह करके, इतनी पीड़ा सह करके आपको जन्म दी, खुद गीले में सोई, आपको सूखे में सुलाई, खुद कम खाई, आपको ज्यादा खिलाई, आपको जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ी, अभी आपके घर में सकते हैं, आप सबके बच्चे आए, आपको कथा सुनने नहीं देंगे कि मम्मी चलो पहले हमको फलाना सामान लेना है, कुछ खाना है तो कुछ लेना है। और जिनकी माता जी नहीं आई होगी, जो बच्चे अपने पिता के साथ आए होंगे, सबसे पहले आप अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदे होंगे। अगर आपका बच्चा आपसे 100 रुपए का वस्तु मांग किया होगा ना, यदि आपके पास 100 रुपए नहीं होगा, आप 10 रुपए का वस्तु खरीदवाए होंगे, फिर भी खरीदवाए होंगे। तो ये है माता पिता। लेकिन जब हम बच्चे बड़े, जब बेटा लायक बन जाता है, जब माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा तैयार हो गया, तो अभी के समय में क्या आपका बच्चा आपकी भरपूर सेवा करता है? नहीं करता है। अरे पढ़कर लिख कर बड़ा आदमी बनकर सर्विस लेकर के बाहर में जो रहता है, कभी छुट्टी हुई तो आ जाएंगे। क्यों? आप सर्विस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका पद ऊंचा है, बहुत अच्छी बात है। इस देश को हर एक गणमान्य व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन क्या आप अपनी नौकरी पे अपनी पत्नी को रखते हो, तो क्या आप अपने माँ बाप को नहीं रख सकते हो? अपनी पत्नी को इसलिए रखते हो कि आप मॉडर्न तरीके से जीते हो, आपकी पत्नी आपके अनुसार है और आपके माता पिता आपके अनुसार नहीं है। आपकी माँ को साड़ी में पिन लगाना नहीं आता, आपकी माँ लिपस्टिक नहीं लगाती, ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, आपका पिता कुर्ता और धोती पहनता है, इसलिए आप नहीं रखना चाहते हो। ये बेटा कभी नहीं सोचता कि आज मेरी माँ यदि ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाती तो मेरी वजह से नहीं जा पाती। अरे मेरी ख्वाहिश पूरा करने में मेरे माँ बाप को बिक जाते हैं। आप सभी लोग न्यूज में, पेपर में, मोबाइल में देखते होंगे कि जब कोई बड़ा अफसर बनता है तो एक गरीब माँ बाप का बेटा ही बनता है, क्योंकि वो अपने पेट को काट करके अपने बच्चे को तैयार करते हैं। लेकिन अभी के समाज में सब कुछ है, लेकिन माता पिता का सम्मान नहीं है। हाँ करते हैं लोग, आप सभी लोग तकलीफ मत मानिएगा कि क्या हम माँ बाप की सेवा नहीं करते, आप जानते हैं। हाँ करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे, लेकिन जिस मायने में माँ बाप का दर्जा है, उस मायने में अभी के समाज में नहीं मिलता है। आपको पता है, इसलिए वो माता पिता के रूप में परमात्मा इस संसार में अभी मौजूद है। कि कहावत में कहा गया है, जो माता पिता के चरणों में झुकता है ना, वो दुनिया में सबसे ऊपर उठता है, वो सबसे ऊपर उठता है। इसलिए जिस दिन आप अपने माता पिता के चरणों में झुकना सीख जाइएगा, उनको मान सम्मान देना सीख जाइएगा, उनका मान आदर करना सीख जाइएगा, उस दिन दुनिया का आप सबसे सफल इंसान बन जाइएगा। मेरी बातों को गलत अर्थों में मत लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को मान सम्मान ना दें, अपनी पत्नी को साथ ना रखें। अरे उनका साथ देना तो आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने भाई बहन को छोड़ करके, आपके घर, अपने घर परिवार को छोड़ करके वो सिर्फ आपके लिए आती है। मान सम्मान करो, पर सभी